नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 में दो चर रैखिक समीकरण में कुछ और संख्यात्मक प्रश्नों के बारे में बताऊंगा कि उनको आपको कैसे समीकरण बनाना है और कैसे सॉल्व करना है। तो आइए देर न करते हुए हम लोग सीधे वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न किस में बदल जाती है? एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो सबसे पहले आपको इसको बनाना कैसे है समीकरण को, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हल करेंगे। देखिए क्या दिया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। अब यहाँ पर केवल हमको एक कल्पना करना है कि वह भिन्न क्या है। तो हम मान लेते हैं कि वह भिन्न x/y है। तो चलिए माना भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y। इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी x/y, क्योंकि भिन्न हर बटे अंश में होती है। अब हमको देखिए चलना है कि अगर हम प्रश्नानुसार, ध्यान दीजिए, अब हमको अपने अकॉर्डिंग टू प्रश्न चलना है कि प्रश्न में कह क्या रहा है। प्रश्नानुसार अंश में एक जोड़ दें। ध्यान दीजिए, अंश में एक जोड़ दें। तो अंश x है, आपको x में एक जोड़ना है। उसके बाद क्या करें, हर में से एक घटा दें। बटा करिए, हर y है, y में से आपको एक घटा देना है। तो भिन्न एक में बदल जाती है, अर्थात एक के बराबर हो जाती है, अर्थात बराबर 1। अब ये हमारा क्या हो गया, x + 1/y - 1 बराबर 1। यह हो जाएगा। आपको आई होप आपको तो तिर्यक गुणा करना आता होगा। ये हो जाएगा x + 1 बराबर y - 1। आप y - 1 का 1 में गुणा कर दीजिए, या x - y बराबर -1 और 1 को पक्षांतर कर दीजिए तो -1 हो जाएगा, या x - 1 बराबर -2 हो जाएगा। दोनों जुड़ेगा। ये हमारा बन गया समीकरण 1। आई होप आपके समझ में आया होगा यहां तक। उसके बाद पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। उसके बाद आगे देखिए, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। किसमें? हर में, अर्थात आपको केवल y में जोड़ना है। तो x/y + 1 बराबर किसके हो रही है? 1/2 के। तो 1/2 अर्थात x/y + 1 बराबर 1/2। आप पुनः तिर्यक गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x, और 1 में अगर y + 1 का गुणा करिए तो y + 1 होगा। यह हो जाएगा 2x - y बराबर 1। ये आपका बन गया समीकरण 2। आज मैं इसको विलोपन विधि से हल करूंगा। विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है उसको ध्यान देंगे। अगर इस पर विस्तृत जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट करिए विलोपन विधि से हल। तो इसमें देखिए, हम देखेंगे कि हमारा विलोपन विधि में सबसे बड़ी बात होती है कोई हमारा पद मिल रहा है या नहीं। अगर मिल रहा है तो हम उसको जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो हमको उसको बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y और y मिल रहा है, लेकिन चिन्ह सेम है, और जब चिन्ह सेम हो तो आपको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखिए समीकरण 1 - समीकरण 2।
समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 है। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2, 2 है दो एक्स माइनस वाई बराबर 1। अब चूंकि घटाने पर है तो घटाने में आई होप आपको आता होगा कि दूसरे पद का चिन्ह बदलता है, तो यहाँ पर चेंज कर दीजिए चिन्हों को। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। माइनस वाई और प्लस वाई दोनों को काटेंगे तो वाई वाई कट गया। अब x प्लस में और -2x माइनस में तो घटेगा, तो ये हो जाएगा -x बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए 3, क्योंकि -1 है और -2 है, और जब सेम चिन्ह की संख्या हो तो वह जुड़ जाती है। उसके बाद चिन्ह वही लगेगा, माइनस और माइनस को कैंसिल कर दीजिए तो x बराबर आ गया 3। अब आप x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में मैं रख रहा हूं। 1 में रखने पर समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2, यह हो जाएगा। x का मान हमें 3 प्राप्त हो रहा है, तो 3 माइनस वाई बराबर -2, यह हो जाएगा -y बराबर -2, और 3 को पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएगा। यह हो जाएगा -y बराबर -5। माइनस और माइनस को कैंसिल कर दीजिए तो y बराबर आ गया 5। अतः भिन्न क्या है? तो y का मान आ गया 5, तो इसलिए हमारी भिन्न क्या होगी? अतः भिन्न बराबर, हमने भिन्न को क्या माना था? x बटे वाई। x का मान क्या है? 3, तो ये हमारी भिन्न हो गई 3 बटे, और y का है 5, तो y का मान 5, तो हमारी भिन्न हो गई 3 बटे 5, और हमारा यही उत्तर है। अगर इसमें जैसा कि इसमें बताया गया है प्रश्नानुसार, 1 जोड़ दें और हर से 1 आप घटा दीजिए, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और हर से 1 घटाएंगे क्या आएगा? 1 आएगा, और 4 आएगा। और जब 4 और 4 को आप काटेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें कहा था हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। जब आप 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और 3/6 होगा तो अगर काट दें तो 1/2 हो जाती है। इस प्रकार आप इसको वेरिफिकेशन भी आपका हो गया है, मौखिक वेरिफिकेशन। आपका यहीं तक उत्तर आया ये, और यही आपका उत्तर है। इस प्रकार आप आसानी से समीकरण बना करके उसको हल कर सकते हैं। आगे एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाऊंगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और जिन क्वेश्चनों के बारे में आपको जानकारी चाहिए आप प्रश्नावली डालकर उस पर कमेंट करिए कि हमको इस प्रश्न में दिक्कत है, आपकी सारी समस्या का समाधान होगा। तो आइए हम देर न करते हुए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमने अगला प्रश्न जो लिया वह दूसरे का तीसरा लिया। प्रश्न है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि संख्या क्या है। 2 अंकों की संख्या, अगर आप दहाई पर जाएंगे तभी आपको 2 अंक की संख्या मिलेगी, वरना आपको 2 अंक की संख्या नहीं मिलती। 1 से 9 तक के जो भी अंक हैं वो सब 1 अंक की संख्याएं हैं। तो दहाई अर्थात 10 से गुणा करने पर ही संख्या 2 अंक की होगी। तो चलिए इसको हल करते हैं। माना संख्या के दहाई का अंक, संख्या के दहाई का अंक बराबर x तथा संख्या के इकाई का अंक बराबर y। संख्या की इकाई का अंक दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। तो जब इकाई का अंक y और दहाई का अंक x है
तो वह संख्या क्या होगी। आपको पहले बताया गया कि जब हम किसी संख्या को प्राप्त करते हैं उसमें हम, जैसे अगर 23 आपको लिखना है तो 2 में आप 10 से गुणा करेंगे और 3 को जोड़ेंगे, अर्थात दहाई के अंक में 10 से गुणा, तो संख्या क्या होगी। इसलिए संख्या बराबर 10x धन y, ये हमारी संख्या होगी। तो हम पुनः प्रश्नानुसार लेंगे और पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि संख्या के का 9 गुना, जो हमारी मूल संख्या है 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो कौन सा 2 गुना हो रहा है, यही जो हमारी मूल संख्या थी उसका 9 गुना। तो आइए पुनः प्रश्नानुसार 10x प्लस वाई, इसमें आपको सीधे 9 से गुणा करना है, बराबर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो जब आप संख्या को पलटेंगे तो x के स्थान पर y और y के स्थान पर x, अर्थात 10y प्लस x हो जाएगा। लेकिन जो मूल संख्या थी उसका 9 गुना पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो यहां पर 2 गुना अर्थात जो पलटने से बनी संख्या उसमें आप 2 से गुणा कर दीजिए, यह हो जाएगा। आप इसका अंदर गुणा करिए 9 का, तो 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। पक्षांतर कर दीजिए तो 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x बराबर 0, यह हो जाएगा। अब 90x और माइनस 2x दोनों घटा दीजिए तो आएगा 88x, 9x माइनस 9y माइनस 20y, तो 20 से 9 घटाइए 11 माइनस 11y। आई होप आपको तो ये मालूम होगा कि बड़े वाले पद के पहले का ही चिन्ह लगता है। अब यहां से कौन सा अंक कॉमन हो रहा है, 11 × 88 और 11 × 11, अर्थात 11 आपका क्या हो रहा है कॉमन, तो 11 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0, यह हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0। अगर हम 11 का y शून्य में भाग करें तो शून्य नहीं आएगा, ये हमारा बन गया समीकरण 2। अब पुनः हम इसको विलोपन विधि से ही हल करेंगे, विलोपन विधि से हल। तो विलोपन विधि में समीकरण 1 और 2 का चयन करते हैं और दोनों के पदों को पहले कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो x का पद तो नहीं मिला लेकिन y का पद बिल्कुल मिल रहा है। और चिन्ह जब अलग अलग हो, जब चिन्ह अलग अलग हो तो आप दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए बिना किसी से बात किए। तो लिख दीजिए समीकरण 1 धन समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 2 क्या है, 8x माइनस वाई बराबर 0। अब आप जोड़ें तो y से y तो कट गया और ये x में 8x जोड़िए तो 9x हो गया और बराबर 0 में 9 जोड़िए तो ये हो गया 9, यह हो गया x बराबर 9/9, यह हो गया x बराबर 1। x का मान क्या आया, 1 आया। अब इधर ध्यान दीजिए, x का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो मैं रख रहा हूं समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 में रखिए, आप 2 में भी रख सकते हैं। x प्लस वाई बराबर 9, या x का मान क्या है, 1 है, तो 1 प्लस वाई बराबर 9, यह हो जाएगा y बराबर 9 माइनस 1, यह हो जाएगा y बराबर 8। अब हमारी संख्या क्या है, अतः संख्या बराबर, संख्या हमारी क्या थी, 10x धन y बराबर 10 गुणे 1 धन y 8, क्योंकि y का मान 8 है तो 10 × 1 = 10, 10 × 8 = 18।
18। वह संख्या क्या है? 18। यही हमारा आंसर आ गया। अगर यहां से आप सेटिस्फाई होना चाहते हैं तो 18 का 9 गुना करिए, 18 का 9 गुना करिए और जो पलटेंगे आप संख्या तो उसके 2 गुने के बराबर है या नहीं है? क्योंकि पलटेंगे तो 81 होगा और 81 दूना 162 और 18 का 2 गुना 9 गुना करो तब भी 162। तो दोनों संख्या की क्या है? 18। और दोनों स्थितियों में यह सेटिस्फाई करता है समीकरण को, दिए हुए प्रतिबंधों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी पर आई होप आपके समझ में आया होगा। इसी प्रकार अन्य प्रश्नों के अगर हल आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करें।